नमस्कार किसान भाइयों, राम कैलाश यादव हमारे प्रतापगढ़ ब्लोचल में सबका स्वागत है। आज किसान भाई हम बात करने वाला हूँ मूंग की पहले और दूसरी सिंचाई हमें कब करना चाहिए। बुआई के कितने दिन बाद हमें पहली और दूसरी सिंचाई कर देनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में किसान भाइयों आप लोग को हम बुआई से लेकर के तुड़ाई तक की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट जरूर करें। अगर किसान भाई हम बात करते हैं मूंग की बुआई का, तो मूंग की बुआई का जो समय आता है वो रहता है 10 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक। यानी किसान भाई आप 10 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक मूंग की बुआई कर सकते हैं। और मूंग के बुआई का तरीका क्या है। अगर आप मूंग की बुआई करना चाहते हैं तो इसका सही तरीका क्या है। सही तरीका किसान भाई इसका यही है कि जब भी आप मूंग की बुआई करें तो खास तौर पर ध्यान रखना है कि जिस खेत में आप मूंग की बुआई करना चाहते हैं उसमें भरपूर मात्रा में नमी है या नहीं है। अगर नमी है तभी आप बुआई करें, अगर नमी नहीं है तो आप जो है पहले खेत को भर लीजिए, पानी भर दीजिए, फिर खेत पक जाता है उसके बाद किसान भाई आप मूंग की बुआई करें। फिर आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा और तेजी से उसका ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अगर नमी की कमी है फिर क्या होता है कि कहीं आपके बीज जमाव लेगा, कहीं बीज जमाव ही नहीं लेगा। तो ये गलतियां नहीं करना है। अधिकतर किसान भाई क्या है कि गेहूं की कटाई करने के बाद जो है मूंग की बुआई चालू करते हैं। तो गेहूं की जब भी कटाई किया जाता है तो खेत बिल्कुल ठनक जाता है, यानी पूरी तरह से उसकी नमी खत्म हो जाती है। तो आपको क्या है सिंचाई करने के बाद ही यानी खेत भरने के बाद ही आपको मूंग की बुआई का तैयारी करना चाहिए। अगर हम बात करें किसान भाई खरपतवार नियंत्रण किस तरह से करना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि खरपतवार बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर किसान भाई आप अच्छा ग्रोथ पाना चाहते हैं आपने मूंग के फसल में और जल्दी ग्रोथ पाना चाहते हैं तो निराई गुड़ाई द्वारा ही आप जो है खरपतवार नियंत्रण करें। अगर आप दवा का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दवा का उपयोग करने से जो आपकी मूंग की फसल है उसके ग्रोथ में रुकावट आ जाएगी, उसकी जो ग्रोथ हो रही है वो रुक जाएगी कुछ दिनों के लिए। तो क्या है कि उस समय फिर क्या है आपका ग्रोथ रुकने का मतलब है फल और फूल जो उसमें आएंगे थोड़ा देरी हो जाएगी। अगर आप हो सकता है तो निराई गुड़ाई द्वारा अगर निकलवा लेते हैं तो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका है। यहाँ पर देखा जाता है काफी किसान जो है निराई गुड़ाई द्वारा ही अपने मूंग के जो खरपतवार हैं उसको नियंत्रण करते हैं, उसको निकालते हैं। ये सबसे बढ़िया और अच्छा माना गया है। अब किसान भाई आता है कि हमें पहली सिंचाई जो है कब करना है। तो सबसे जो किसान भाइयों इसमें महत्वपूर्ण होता है कि पहली सिंचाई कब करना है। तो पहली सिंचाई किसान भाई आप जो है मूंग की जो आपकी निराई गुड़ाई कर लिए हैं उसके बाद जब कहीं पर आपको दिखाई देने लगे जका मका जिसे कहते हैं कि फूल आना चालू हो रहा है आपके मूंग की खेत में, आपके मूंग की पौध में, तब क्या है आपको पहली सिंचाई कर देना चाहिए। वही पहली सिंचाई करने का सबसे सही और सबसे सटीक जो है समय होता है। अगर उस समय आप पहली सिंचाई नहीं करते, लेट कर देते हैं, तो फिर क्या है फल जो फूल आ रहे हैं फिर दब जाएंगे, यानी उसका ग्रोथ रुक जाएगा, फूल आने की जो क्षमता है घट जाएगी और जो फूल और फल आएंगे वो छोटे छोटे हो जाएंगे। इसके लिए वो सही समय होता है कि जिस समय आपके एक एक फूल निकल रहे हैं तो वही सही समय है। उसी समय पर अगर आप सिंचाई करते हैं तब उसका फली में आप बड़ी बड़ी फलियां देखने को मिलेगी और ज्यादा पैदावार भी आपको मिलेगा। अब किसान भाई बात आती है कि हमें दूसरी सिंचाई कब करना है। दूसरी सिंचाई किसान भाई तभी करना होता है जैसे आप पहली सिंचाई कर दिए हैं। पहली सिंचाई करने के बाद किसान भाई देखने को मिलता है कि हमारे जो फलियां होती हैं मूंग की
तैयार हो जाती हैं, यानी पूरी तरह से तैयार होने लगती हैं और उसकी हम तुड़ाई करते रहते हैं। जो पक जाती हैं फलियां उसकी किसान भाई तुड़ाई करते हैं। तब क्या है कि तुड़ाई जब हम करते रहते हैं पूरी तरह से जो पकी हुई फलियां निकाल लेते हैं, उसकी तुड़ाई खत्म हो जाती है। जब पकी हुई फली का तब आपको देखने को मिलेगा उसमें फूल आ रहे हैं, यानी फूल देखने को मिलता होगा। तो उस फूल को भी फलियां बनने में समय लगेगा, यानी फलियां बनाना है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा फलियों की तोड़ाई कर सकें। तो उस समय जब हम पहली सिंचाई करने के बाद मूंग की तुड़ाई कर लेते हैं, पकी हुई मूंग, जो मूंग पकी गई हैं, तो उसी समय जो है हमें जब देखने को मिलेगा फूल आ रहे हैं, तो फिर जो है हमें दूसरी सिंचाई कर देना चाहिए। जब दूसरी सिंचाई आप करेंगे तो जो भी उसमें फलियां हैं वो भी जल्दी तैयार होंगी और इसका रेट भी अच्छा मिल जाता है किसान भाइयों को। और किसान भाई ये भी देखने को मिलता है कि कहीं कहीं पर मिट्टी ऊपर भी डिपेंड होता है। जैसे हमारे खेत की मिट्टी हो, उस मिट्टी ऊपर भी आधारित होता है, मिट्टी ऊपर भी सब डिपेंड करता है। कहीं पर बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, कहीं लाल मिट्टी, तो अलग अलग मिट्टी पाई जाती हैं। और इसकी हमें तीसरी सिंचाई कब करना पड़ता है, ऐसा देखा जाता है किसान भाई जो भी मूंग की बुआई कर लेते हैं तो वो सोचते हैं तीसरी सिंचाई कब करेंगे। वैसे तो देखा जाता है किसान भाई जैसे हम इसकी बुआई जो है मार्च अप्रैल में कर दिए हैं, 1 अप्रैल, तो ये मान लो कि अप्रैल, मई, जून, यानी जून के लास्ट तक इसमें फलियां आना चालू हो जाती हैं, फिर तोड़ाई हो जाती है जून जुलाई। फिर क्या है कि वो जुलाई जब लग जाती है तो इसमें किसान भाई जून के बाद ही बारिश शुरू हो जाता है। तो कभी कभी देखने को मिलता है कि लोग एक सिंचाई करते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दूसरी सिंचाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और पानी बरसता रहता है, बारिश होती रहती है, हमारे जो फलियां हैं मूंग की जो खेत है वो सिंचाई हो जाता है। कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही पानी दिया जाता है, तो मौसम ऊपर भी डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 3 पानी देना पड़ जाता है, बारिश ही नहीं हुई, तो मौसम ऊपर भी डिपेंड करता है सिंचाई की। तो इसी तरह से किसान भाई आप मूंग की सिंचाई और बुआई, खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई सब इसी तरह से आप कर सकते हैं। तो किसान भाई हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक किसान भाइयों वीडियो वॉच करने के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आप भी अपने मूंग खेत के वीडियो बनाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं।